हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज एंड देयर टाइप्स के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो व्हाट आर स्पीशीज? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की एक दूसरे के साथ, एंड दे प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब ये है उन ऑफस्प्रिंग के पास भी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज इज ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है एक दूसरे से इंटरब्रीड करने की। इंटरब्रीड का मतलब यहाँ रिप्रोडक्शन से लेके और वी कैन से मेटिंग। उन सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल के पास एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर मेटिंग कर सकते हैं। दैट विल गोना बी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। वो इंटरब्रीड करेंगे between the same group of members. That will gonna be particular species. Interbreeding के दौरान there is changing of the genes that will gonna transfer into the offsprings. Now we'll discuss about the types of species. First is dominant species. As the name suggests, ये ऐसी species हैं जो किसी भी environment में dominant हैं. Dominant क्या है? उनका नंबर डोमिनेंट है, वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर. डोमिनेंट स्पीशीज हैव हाई अबंडेंस रिलेटिव टू अदर स्पीशीज इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. जब किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशीज ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, वो एक डोमिनेंट स्पीशीज बन जाती है. इन डोमिनेंट स्पीशीज के पास दे अफेक्ट proportionately on the environment condition. अगर ये dominant species इनका नंबर कम हो गया तो इनका बहुत ही पर्टिकुलर इम्पैक्ट होने वाला है एनवायरमेंट कंडीशंस के ऊपर. इसका मतलब है डोमिनेंट स्पीशीज जो है, जितनी ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज होंगी उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट कंडीशंस के ऊपर. अगर इनका नंबर लो हो गया तो ये दैट विल गोना लीड टू इकोसिस्टम डिसबैलेंस ऑल्सो. एंड द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज इज, कोई भी स्पीशीज जब ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है तो वो डोमिनेंट स्पीशीज बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज A species is present in 100 number, B species is present in 50, and C species is just 20 members. They are present in a particular community. Now, A species will be dominant species. Why? Because they are present highly abundance in that particular community. सो डोमिनेंट स्पीशीज डिपेंड करते हैं उनके नंबर के ऊपर. अगर कोई भी स्पीशीज ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है एक कम्युनिटी के अंदर तो वो एक बिग कम्युनिटी बना लेती है. दैट विल गोना बी डोमिनेंट स्पीशीज. अनदर टाइप इज जर्नलिस्ट स्पीशीज. जर्नलिस्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं. दे आर वेरी कॉमन इन नेचर. उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ही जनरलाइज्ड होता है. जनरलाइज्ड का मतलब क्या है? दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, यानी कि वो किसी भी एनवायरमेंट कंडीशन में, कोई भी फूड मिल रहा है उन्हें, किसी भी हैबिटेट में रह लेंगे. वो हर टाइप की कंडीशन में एडजस्ट कर लेते हैं. इन स्पीशीज का सर्वाइवल रेट जो है हाई होता है. अब हाई क्यों होता है सर्वाइवल रेट? क्योंकि ये किसी भी एनवायरमेंट कंडीशन में रह लेंगे, जो भी खाने को मिलेगा वो खा लेंगे, किसी भी टाइप की हैबिटेट में भी रह लेंगे, तो इवेंचुअली इनका सर्वाइवल रेट जो है वो ज्यादा होगा. अब सर्वाइवल रेट ज्यादा है तो देयर विल बी लो एक्सटेंशन रेट. ये स्पीशीज एक्सटेंड ही नहीं हो पाएगी क्योंकि इनके पास कभी भी शॉर्टेज ही नहीं होगी फूड की, या फिर हैबिटेट नहीं मिल रहा है इनको जो चाहिए, नहीं, ये तो किसी भी एनवायरनमेंट में रह लेंगे. तो देयर विल बी लो एक्सटेंशन रेट ऑफ सच स्पीशीज. इनकी बहुत ही कम चांसेस होंगे कि ये एक्सटेंट होंगे. And very good example of the generalist species is raccoon. Next is specialist species. Specialist species, as the name suggests, they will gonna require very special conditions for the survival. इन species को बहुत ही special conditions की जरूरत होती है survive करने के लिए किसी भी environment में के अंदर. अब special conditions require है तो there will gonna be high chances of extinction. High chances क्यों होंगे extinction के? क्योंकि
हर टाइम जो भी चीजें इन्हें कंडीशंस चाहिए वो फुलफिल तो नहीं हो पाएंगी हर एनवायरनमेंट में, हर हैबिटेट में, या फिर जो पर्टिकुलर फूड ये खाते हैं वो इन्हें ना मिला तो they will gonna be extinct. It means there will be more suffering for these kind of species. They will gonna require special conditions. पर्टिकुलर फूड चाहिए उन्हें खाने के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए जीने के लिए. अब वो एनवायरनमेंट, वो फूड अगर इन्हें नहीं मिलेगा तो दे विल गोना सफर मोर एंड मोर. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर पांडा. पांडा को जो है यूकलिप्टस लीव्स ही चाहिए खाने के लिए, बैम्बू ट्री ही चाहिए रहने के लिए. अगर इन्हें ये नहीं मिलेगा तो दे विल गोना extinct. That's why there is high rate of extinction of these species. Next is indicator species. Indicator species, as the name suggests, ये कुछ ना कुछ indicate करेंगे about the environment condition. Environment condition के बारे में ये indicate करेंगे. उनकी प्रेजेंस है या एब्सेंस जो है हाईलाइट करेगी उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशन को. इन टाइप की स्पीशीज को हम सेंटिनियल स्पीशीज भी कहते हैं. वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर स्पीशीज आर लाइकन्स. लाइकन्स जो है दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. पॉल्यूशन इंडिकेटर्स क्यों कहते हैं लाइकन्स को? जब ये किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते हैं तो इसका मतलब है ये वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है. It means lichens absence in a particular environment shows that there is high rate of pollution in that particular area. I hope you understood all this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.